अगर आप यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो और अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो यूएसए के E1 और E2 ट्रीटी वीज़ाज जो हैं जो बिजनेस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा प्रोग्राम्स हैं वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उन तमाम इन्वेस्टर और बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके उस बिजनेस की बेस पे अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मूव करना चाहते हैं। बट चूंकि ये ई वीज़ाज जो है जिसमें E1 वीज़ा या E2 ट्रीटी वीज़ा है ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज हैं बाय नेचर, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी का एक कंसर्न रहता है कि दे वांट टू मूव एंड माइग्रेट इन अमेरिका इन ऑर्डर टू गेट द ग्रीन कार्ड। यानी आप इमिग्रेंट इंटेंट के साथ अमेरिका में मूव होना चाहते हो और नॉन इमिग्रेंट वीजाज जो ई वीजाज हैं जैसे E1 या E2 वीजाज हैं, आप उनके बारे में कंसर्न्ड हो कि वो नॉन इमिग्रेंट्स हैं और वो आपको ग्रीन कार्ड की तरफ नहीं लेकर जाते। तो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मल्टीपल वेज, एटलीस्ट 5 डिफरेंट वेज एंड पाथवेज जो आफ्टर बीइंग ऑन E2 वीजा आप अडॉप्ट कर सकते हो और जिनकी बेस पे आप यूएस के ग्रीन कार्ड्स को क्वालिफाई कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हाय, माय नेम इज राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिकन बिजनेस प्रोग्राम्स, ई वीजा प्रोग्राम्स जो है उनको परस्यू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए E2 वीजा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अमेरिकन मार्केट में एंटर हो सकें, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें, अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे मूव हो सके और अपने एक सोशल टाइज जो है वो बिल्ड कर सकें। एज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान फॉर एनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो आपका कंसर्न यही होता है कि ग्रीन कार्ड की तरफ E2 वीजा के बाद आप कैसे जाएंगे, आप अपनी फैमिली के लिए ग्रीन कार्ड कैसे ऑब्टेन करेंगे, या यूएस इमिग्रेशन यानी यूएस सिटीजनशिप एंड नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, बिकॉज E2 बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीजा है। सो द गुड न्यूज इज कि देयर आर मल्टीपल वेज जिनकी बेस पे आप E2 वीजा से इन फ्यूचर आप ग्रीन कार्ड की तरफ प्लान कर सकते हैं, अपना राउट प्लान कर सकते हैं और अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। सो नंबर 1 पे मैं जिस प्लान को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है EB5 का प्रोग्राम जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम है। यानी आप अपने बिजनेस की बेस के ऊपर ही, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर ही, आज आपने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया और इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो, अपने बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आप अपने बिजनेस को एक सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उस तक लेके जाते हो तो उसकी बेस पे EB5 कैटेगरी को क्वालिफाई कर सकते हो और EB5 प्रोग्राम के थ्रू आप और आपकी फैमिली को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब EB5 के लिए जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स है वो ऑफ कोर्स देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज यानी TEAs में जाते हो, यानी लो डेवलप्ड स्टेट्स और सिटीज में जाते हो, तो आपको $8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर आप किसी मेन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जाते हो तो आपको $1,50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब एज एन E2 इन्वेस्टर आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इनिशियल बिजनेस जो कि $1.5-2 लाख या $2.5 लाख से आपने स्टार्ट किया और आप उसी बिजनेस को ग्रो करते हो, उस बिजनेस में पोटेंशियल है, आप उस बिजनेस को ग्रो करते हो, तो आप डिफरेंस ऑफ अमाउंट जो है, तो लेट्स से अगर हम $8 लाख वाले इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और आपने $2.5 लाख आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया था या $2 लाख आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया था, तो अब आप $6 लाख मजीद अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में इन्वेस्ट करें और अपने बिजनेस की जो EB5 कैटेगरी है उसकी तरफ आप माइग्रेट कर सकते हो। तो जंपिंग फ्रॉम E2 कैटेगरी टू EB5 इज वन ऑफ द वीजा प्रोग्राम जो आप इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर ग्रीन कार्ड की तरफ लेकर जा सकते हो। और इसी तरह वो इन्वेस्टर्स जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बजट अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके प्लान में नहीं है, उनकी कैपेसिटी में नहीं है, तो उनके लिए जो सबसे सूटेबल और अल्टरनेटिव वीज़ा ऑप्शन रहता है वो EB3 कैटेगरी का वीज़ा ऑप्शन रहता है। EB3 कैटेगरी में क्या रहता है कि आप चाहे मेन एप्लीकेंट के तौर पे या आपके स्पाउस, मोस्ट वाइडली जो प्रैक्टिस है वो स्पाउस की बेस पे होती है कि अगर आपको आपकी स्पाउस जो है या आपका स्पाउस जो है, जो भी हस्बैंड वाइफ में से जो भी स्पाउस है, अगर उनको कोई ऐसी जॉब
जॉब अपॉर्चुनिटी को स्किल्ड बेस्ड लेबर वीज़ा कैटेगरी में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर आप अच्छे शेफ हैं या आप कोई भी ऐसी स्किल है आपके पास, आप केयर गिवर्स हैं, आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर लेते हैं, आप कोई ऑफिस का काम कर लेते हैं, या कोई आप रिटेल की कोई जॉब कर सकते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसा ही स्किल आपके पास जिसकी जॉब आपको अमेरिका में मिल सके, तो आप जॉब स्पॉन्सरशिप की बेस के ऊपर EB3 कैटेगरी का प्रोग्राम जो है वो जंप कर सकते हो। अब यूजुअली इसमें जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है कि हस्बैंड और वाइफ में से जिसकी जॉब पोटेंशियल ज्यादा होता है वो डिपेंडेंट बनता है E2 वीजा एप्लीकेंट का, और जिसका जॉब पोटेंशियल कम होता है वो E2 का मेन एप्लीकेंट बनता है, ताकि जो डिपेंडेंट है, जो स्पाउस है, वो अपनी जॉब सर्च करे, जब उसको जॉब मिल जाए, जॉब एम्प्लॉयमेंट बेस पे स्पॉन्सरशिप्स मिल जाए, और वहां से ग्रीन कार्ड जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द राउट जिसमें आपकी विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है, बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, आप अपने ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो कैटेगरी है नंबर 3 पे, वो है बेसिकली EB2 वीजा कैटेगरी, जो कि NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर का प्रोग्राम है। नेशनल इंटरेस्ट वेवर में अगर आप अपने बिजनेस की एक सर्टन लिमिट, सर्टन क्राइटेरिया से आप एक सर्टन स्टेज से अबव चले जाते हो, यानी आप अपने बिजनेस के चैंपियन हो, आपने अपने बिजनेस की इंडस्ट्री में एक अपना एक अथॉरिटी, एक नाम, एक म्यार पैदा किया है, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, एक सर्टन स्टेज से ज्यादा आप जो है वो अपने बिजनेस की ग्रोथ एंजॉय कर रहे हो, या आपने अपने बिजनेस में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की हैं, विच इज अगेन पॉसिबल बिकॉज यू आर लॉन्चिंग योर बिजनेस इन द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो मैसिव लेवल पे और एक सर्टन स्टेज से ऊपर चले जाते हो, एक सर्टन प्रोफाइल से एक्सीड कर जाते हो, तो आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर में, यानी आप बिजनेस की उस स्टेज पे हो जो अब अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आप एक सर्टन प्रोफाइल पे बैठे हो तो आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर पे या EB2 कैटेगरी के अंदर भी जो है वो ग्रीन कार्ड विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो एक सर्टन स्टेज पे आप जाते हो, आप एक $multi-million का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, या बहुत मेगा सक्सेस आपने बिजनेस में कोई अवार्ड्स और अचीवमेंट्स करते हो, तो उसकी बेस पे मिलती है। नेचुरली जो एक नॉर्मल रिटेल बिजनेसमैन है या जो छोटा बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, वो सर्टनली एवरीबॉडी कैन नॉट गो टू दैट स्टेज एंड एवरीबॉडी कैन नॉट क्वालिफाई। तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहता है कि चूंकि E2 और E1 वीजा कैटेगरीज जो है वो है बिजनेस कम्युनिटी की कैटेगरीज हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस इंटरनेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे क्लाइंटल का इंटरनेशनल बिजनेस मौजूद है, सही है, आप अपने करंट होम कंट्री में जैसे पाकिस्तान में हो, तो आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हो और वो अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस, आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस को कंटिन्यू करो, और 1 से 1.5 साल तक जब आपका US का E2 वाला बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस है, दोनों बिजनेसेस चलते रहें, ऑपरेट करते रहें, तो आप मल्टीनेशनल बिजनेस इन्वेस्टर या मल्टीनेशनल बिजनेस ऑनर की कैटेगरी, जो कि EB1 वीजा कैटेगरी है, आप उसकी बेस के ऊपर भी ग्रीन कार्ड को क्वालिफाई कर सकते हो। EB1 के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक जिसमें अगर जो NIW के साथ मैच करती है, यानी आप अपनी फील्ड के चैंपियन हो और अपने बिजनेस की एक कामयाब और सक्सेसफुल जो जर्नी है वो आप बिल्ड किए हुए हो, या हाईली स्किल्ड अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में आपकी एक्सपर्टीज है, तो भी आप EB1 कैटेगरी, जो कि EB1A कैटेगरी है, जिसमें आप फॉल कर सकते हो, या फिर आप मल्टीनेशनल बिजनेस ऑनर की कैटेगरी, जो कि EB1C की कैटेगरी है, आप उसकी बेस के ऊपर भी ग्रीन कार्ड को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन नेचुरली, जो कि सबके लिए नहीं है, जो कि सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो आज फ्रेश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अनमैरिड, तो उनके लिए एक फैमिली बेस्ड वीजा ऑप्शन भी डेफिनेटली रहता है कि अगर आप अमेरिका आते हो, आप यंग हो, आप क्वालिफाइड बैचलर हो, और आप यहाँ पे अपने जो है वो शादी करते हो, तो मैरिज बेस के ऊपर, स्पाउस बेस के ऊपर आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसकी बेस पे आपको जब E2 में आप यहाँ मार्केट में एंट्री होती है, आप यहाँ का सिस्टम समझते हो, आप यहाँ पे अपने सोशल इकोनॉमिकल टाइज जो है वो डेवलप करते हो, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैनल्स एंड न्यू वेज वुड ओपन अप फॉर यू, जिनकी बेस के ऊपर आप ग्रीन कार्ड की तरफ क्वालिफाई कर सकते हो। सो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपने E2 बिजनेस को एज अ स्टेपिंग स्टोन, एज एन एंट्री
एंट्री पॉइंट, आप बड़े अच्छे से उस बिजनेस को बिल्ड करो, उस बिजनेस को ग्रो करो, इंटरनेशनल बिजनेसेस को ग्रो करो या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करो, ताकि आप इन फ्यूचर जो ग्रीन कार्ड के ऑप्शंस हैं उनमें से किसी की तरफ भी राउट अपना प्लान कर सको। सो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या यूएस E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई मजीद क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।